गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, जीएसटी के अंदर जो अपील फाइलिंग है और जो टाइम बार्ड अपील फाइलिंग है उसको लेकर के एक बेहद इंपॉर्टेंट और एक बहुत ही अच्छा ऑर्डर जो है वो निकल के आया है, जिसमें टाइम बार्ड अपील जो है वो अलाउ कर दी गई है। समझिएगा क्या है सिचुएशन और क्या बेसिस रहा ऑनरेबल हाई कोर्ट के सामने, जिसके वजह से ये अपील जो है अलाउ करी गई। अब यहां आपको ध्यान में होगा कि 2 नवंबर 2023 को एक एमनेस्टी स्कीम जो है वो लाई गई थी, और वो एमनेस्टी स्कीम लाई गई थी फॉर अपील फाइलिंग। अपील फाइलिंग में क्या है एमनेस्टी? जैसे कि एज पर द प्रोविजंस, अगर आप जानते हैं, सेक्शन 107 ये कहता है कि डेट ऑफ ऑर्डर से, जो आपका डेट ऑफ ऑर्डर है उसके 3 महीने के अंदर आपको अपील फाइल करना होता है, और अगर आप 3 महीने के बाद फाइल करेंगे तो उसे टाइम बार्ड अपील बोल करके रिजेक्ट कर दिया जाता है। अब यहां पर 2 नवंबर 2023 को एक एमनेस्टी स्कीम का अनाउंसमेंट हुआ, और उसमें यह बोला गया कि जो भी ऑर्डर 31 मार्च 2023 या इससे पहले पास कर दिए गए और उसकी अपील फाइल नहीं हो पाई इस वजह से कि टाइम बार्ड है, या अपील आपकी रिजेक्ट हो गई इस ग्राउंड पे कि टाइम बार्ड है, तो उन सारे ऑर्डर्स के अगेंस्ट अपील फाइलिंग की डेट जो है 31 जनवरी 2024 तक एक्सटेंड करी गई थी, अलाउ करी गई। इन शॉर्ट, 2 नवंबर को बोला गया कि 31 मार्च 2023 या उससे पहले के जितने भी ऑर्डर्स हैं वो 31 जनवरी 2024 या उससे पहले आप अपील में ले जा सकते हैं, अगर आप जाना चाहते हैं। अब यहां पर जो ये सिचुएशन है, जो ये केस है, उसमें क्या हुआ? उसमें 31 मार्च 2023 की बजाय जो ऑर्डर पास हुआ वो हुआ है 12 अप्रैल 2023 को। और अगर हम लोग प्रोविजन की बात करें तो 12 अप्रैल 2023 से 3 महीने अगर आप काउंट करेंगे तो 12 मई, 12 जून एंड 12 जुलाई, यानी कि 12 जुलाई तक अपील चली जानी चाहिए थी। और अपील फाइल करी गई इस 12 अप्रैल 2023 के ऑर्डर के अगेंस्ट 24 दिसंबर 2023 को। समझिएगा सिचुएशन किस तरीके से आगे बढ़ी। मार्च के बाद आया ऑर्डर, और मार्च के बाद आने की वजह से इस पर्टिकुलर केस में एमनेस्टी स्कीम नहीं लग पाई, और ये जो अपील है चूंकि 3 महीने के बाद फाइल करी गई, 24 दिसंबर को फाइल करी गई, इसको कर दिया गया रिजेक्ट। अब ये मैटर चला गया ऑनरेबल हाई कोर्ट के सामने। तो ऑनरेबल हाई कोर्ट ने जो एक ऑब्जर्वेशन दिया है उसको समझिएगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑनरेबल हाई कोर्ट ने ये कहा कि ठीक है, आपका ये नोटिफिकेशन जो है ये कहता है कि 31 मार्च 2023 या उससे पहले के जो ऑर्डर्स हैं उसको ही हम 31 जनवरी 24 तक करेंगे, लेकिन इसका कोई भी रैशनल जो है वो हमें समझ में नहीं आ रहा। तो अब ऑनरेबल हाई कोर्ट ने ये भी टिप्पणी करी कि आपने नोटिफिकेशन निकाला 2 नवंबर 2023, तो एटलीस्ट 2 नवंबर 2023 को जब नोटिफिकेशन आया तो इसमें टाइम पीरियड 31 मार्च देने का मतलब ऑर्डर की कट ऑफ डेट जो है 31 मार्च 2023 रखने का कोई लॉजिक नहीं है। इसमें 2 नवंबर 23 से 3 महीने पहले, क्योंकि आप 3 महीने का तो विंडो देंगे ही ना अपील फाइल करने के लिए, तो 2 नवंबर 23 से 3 महीने पहले, यानी कि 2 अक्टूबर 23, 2 सितंबर 23 और 2 अगस्त 23, यानी कि आप अगर 2 अगस्त 23 तक के ऑर्डर्स को इसमें कंसिडर नहीं करेंगे तो ये एक हरेसमेंट टाइप का मैटर जो है वो बन सकता है, और आपको 2 अगस्त 2023 तक के ऑर्डर्स अलाउ करने चाहिए अंडर दिस नोटिफिकेशन, और उसे 31 जनवरी 2024 तक अलाउ किया जाना चाहिए। देखिए यहां पर इसी तरीके से ये जो जजमेंट आया है ये काफी इंपॉर्टेंट है, और आपके अगर टाइम बार्ड केसेस हैं जो 31 मार्च के बाद आए लेकिन आप अपील नहीं फाइल कर पाए हैं तो आप इस जजमेंट का यूज कर सकते हैं।
सकते हैं। इन्होंने क्या बोला है देखिए, द पिटिशनर चैलेंज्ड द अपील ऑर्डर व्हिच डिसमिस्ड द क्लेम रेज्ड बाय द पिटिशनर ऑन द ग्राउंड ऑफ डिले। सिंपली डिले से फाइल हुआ इसलिए रिजेक्ट। The court observed that the appeal filed was delayed and the petitioner claimed benefit of notification. आपका अपील फाइल हुआ है डिले, लेकिन पिटिशनर ने उस नोटिफिकेशन जो 2 नवंबर को आया है उसका बेनिफिट लेने का कोशिश किया, लेकिन नोटिफिकेशन एक कंडीशन डालता था 31 मार्च। The government advocate submitted that the notification applied to the orders only prior to 31 मार्च 2023, not 22। 31 मार्च 2023 से पहले के ऊपर लगेगा। द अपील ought to have been considered on merits, held that the honorable high court set aside the impugned order। उस ऑर्डर को सेट असाइड किया only to restore the same to the files of the first appellate authority and directed the authority to consider the matter। और उनको बोला appellate authority को कि आप इनकी टाइम बार्ड के बेसिस पे रिजेक्ट ना करते हुए मेरिट पे हियरिंग करने का फैसला जो है वो दीजिए। जो मैं बात आपको दिखाना चाह रहा हूं वो क्या है, उसको आप यहां पर जब देखेंगे तो जो चीज मैंने बोली ना 3 महीने पहले वाली बात, वो देखिए क्या है। द पिटिशनर चैलेंज्ड द ऑर्डर डेटेड 12 अप्रैल और 23 दिसंबर प्रायर टू दिस 31 जनवरी। द पिटिशनर क्लेम बेनिफिट ऑफ नोटिफिकेशन द लर्नेड गवर्नमेंट एडवोकेट। ये तो इन्होंने बता दिया बात, ये तो हमारे समझ में आ गई। वी डू नॉट सी एनी रैशनल, अब ऑब्जर्वेशन क्या है हाई कोर्ट का, वी डू नॉट सी एनी रैशनल फॉर द डेट फिक्स्ड ऑफ 31 जनवरी मार्च 2020। 31 मार्च की डेट रखने का क्या लॉजिक है, हमें समझ नहीं आ रहा। वी नोटिस दैट द नोटिफिकेशन इटसेल्फ वाज ब्रॉट आउट ऑन 2 नवंबर। नोटिफिकेशन ही आया है 2 नवंबर को, तो 31 मार्च क्यों, उसके 3 महीने पहले का डेट क्यों नहीं। And in such circumstances, any order passed in at least 3 months before that date, यानी कि इस 2 नवंबर से एटलीस्ट 3 महीने पहले तक जो ऑर्डर पास हो चुके हैं, जो टाइम बार्ड है अपील में जाने के लिए, उसके लिए जो टाइम आपको प्रोवाइड करना है फॉर फाइलिंग एन अपील ought to have been considered for such beneficial truth। तो बहुत ही एक लॉजिकल रिलीफ भरा ऑर्डर जो है ये अब टैक्स पेयर्स के लिए निकल के आया है। तो आप इस जजमेंट का यूज कर सकते हैं। ऑनरेबल पटना हाई कोर्ट का ये जजमेंट जो है ये काफी ज्यादा यूजफुल हो सकता है। ऐसे ही इंपॉर्टेंट एनालिसिस जजमेंट्स और वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को फॉलो कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं फॉर रेगुलर अपडेट्स। अगर आप ऐसे ही इंपॉर्टेंट जजमेंट्स टेक्स्ट फॉर्म में, मैगजीन फॉर्म में देखना चाहते हैं तो आप हमारे इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, और आप हमारी मंथली टैक्स मैगजीन का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं जिसमें आपको हर महीने की जीएसटी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट अपडेट्स एनालिसिस जो है वो आपको मैगजीन में भी दी जाती है। अगर आप जीएसटी का फुल कोर्स करना चाहते हैं जिसमें एक एक सेक्शन, चाहे वो सेक्शन 107 हो, टाइम पीरियड क्या होता है अपील फाइलिंग का, ऑर्डर डेट क्या है, सारी बातें आपको बहुत डिटेल में बताई जाएंगी 180 घंटे की इन क्लासेस के अंदर। अगर आप इस फुल कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो सेम नंबर पे कॉल करके, व्हाट्सएप करके आप डिटेल्स ले सकते हैं। आप हमारा मोबाइल एप्लीकेशन जीएसटी प्लेटफॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। प्ले स्टोर पे भी हमारा मोबाइल एप्लीकेशन जीएसटी प्लेटफॉर्म अवेलेबल है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।